ओम शांति। व्यक्त मिलन करके बाबा अव्यक्त मिलन करके बाबा आनंद बहुत ही आया है। अव्यक्त मिलन करके बाबा आनंद बहुत ही आया है। भाग्यवान है पद्म पदम प्रभु से मिलन मनाया है। भाग्यवान है पद्म पदम प्रभु से मिलन मनाया है। अव्यक्त मिलन करके बाबा आनंद बहुत ही आया है। आनंद बहुत ही आया है। आज बाबा आएंगे धुन सुबह से ही लग जाती है। जीवन के सर्वोत्तम दिन ये मिलन की रुत कह जाती है। आज बाबा आएंगे धुन सुबह से ही लग जाती है। जीवन के सर्वोत्तम दिन ये मिलन की रुत कह जाती है। कोई सोच भी ना सकता है। कोई सोच भी ना सकता है उससे अधिक ही पाया है। भाग्यवान है पद्म पदम प्रभु से मिलन मनाया है। भाग्यवान है पद्म पदम प्रभु से मिलन मनाया है। अव्यक्त मिलन करके बाबा आनंद बहुत ही आया है। आनंद बहुत ही आया है। मोल खजाने पा करके हम सबसे माला माल हुए। वरदानों से शिक्षाओं से हम तो बेमिसाल हुए। अनमोल खजाने पा करके हम सबसे माला माल हुए। वरदानों से शिक्षाओं से हम तो बेमिसाल हुए। वाह बाबा देसी विदेशी हो। वाह बाबा देसी विदेशी सबने मिलके गाया है। भाग्यवान है पद्म पदम प्रभु से मिलन मनाया है।
इसके पश्चात विमेन विंग के द्वारा विमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट एग्जीबिशन की बुक तैयार की गई है, उसको भी रिलीज किया जाएगा। विमेन विंग के द्वारा विमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इंग्लिश में बुक तैयार की गई है एग्जीबिशन की, उसको भी मोहिनी दीदी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। डॉक्टर सविता बेन, चक्रधारी दीदी से अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर आएंगे। बहुत सुंदर अनुभवों की किताब है रतन दादा के। अंग्रेजों को डॉक्टर सविता बेन, चक्रधारी दीदी कृपया सन्मुख आए और वुमेन विंग द्वारा बनाई गई पुस्तक विमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट जो इंग्लिश में बनाई गई है, पहले हिंदी में थी, मोहिनी दीदी उसको रिलीज कर रही है। और तीसरा, हरिद्वार से हरि के द्वार तक एक बहुत सुंदर वीडियो फिल्म बनाई गई है जिसकी प्रोड्यूसर बीके प्रभा मिश्रा, डायरेक्टर बीके पंपोश मिश्रा जी, और उसमें नए उभरते हुए एक्टर तन्मय सिंह जी ने इसको तैयार किया है और आप अभी इसको तुरंत YouTube पर भी देख सकते हैं। हरिद्वार से हरि के द्वार तक, जिसको भी आदरणीय मोहिनी दीदी जी रिलीज कर रही है। अभी बोलेंगे। ओम शांति। अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय मोहिनी दीदी से अपनी शुभ प्रेरणाएं वरदानी बोल हम सभी के समक्ष रखेंगी। आदरणीय मोहिनी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति के दो अर्थ होते हैं, एक साइलेंस और एक पीस। इस समय साइलेंस की जरूरत है। ऐसे तो बाप दादा से मिलने के बाद बहुत खुशी होती है और खुशी में बोलने को भी मन करता है, राइट? लेकिन फिर भी अगर 1-2 मिनट के लिए साइलेंस करेंगे तो बहुत अच्छा है। बाबा हम सभी बच्चों को संकल्पों को व्यर्थ नहीं करना है,
और उन्हीं संकल्पों के द्वारा सकाश देना है। और वर्तमान समय तो सकाश की बहुत आवश्यकता है, और जितना जितना हम अपने मन में शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, तो वह शुभकामनाएं शुभ भावना अपने लिए ही ब्लेसिंग बन जाती है, आशीर्वाद बन जाती है। क्योंकि कई कहते हैं हम खुद को कैसे वरदान दें। खुद को वरदान देने के लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, तो पहले खुद को वरदान मिलता है और दूसरों को भी मिलता है। तो बाबा की इस बात को हम सभी प्रैक्टिकल में लाएंगे कि व्यर्थ नहीं जाए, पर सबको सकार दें। आप समझते हैं ये संभव है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। व्यर्थ सोचने का तो समय ही नहीं है। इस समय तो एक एक शुभ और शुद्ध और शांत संकल्प के द्वारा सारी विश्व की आत्माओं को, हमको शांति प्रेम सुख सबका अनुभव कराना बहुत आवश्यक है। तो हम सभी बाबा को ये वायदा करते हैं कि बाबा हम मनसा सेवा करेंगे, वाणी से तो करते ही हैं, और सभी आत्माओं को, विश्व भर की आत्माओं को हम सकाश भी जरूर देंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, हमें मनसा सेवा और सकाश की शुभ प्रेरणाएं समय के अनुरूप दृढ़ता से अंडरलाइन कराई। अनुरोध करती हूँ आदरणीय निर्वैर भाई साहब से अपनी शुभ भावनाएं हमारे समक्ष प्रकट करें। ओम शांति। तमिलनाडु और नेपाल के भाई बहने आज बहुत खुश होंगे कि आपके टर्न पर देश विदेश तक आज की जो मुरली पहुंच गई है, और जो जिस समय की ये मुरली है, उस समय कई हमारे बड़े दादियाँ भाई देश के भी विदेश के भी उस समय मौजूद थे। अब अव्यक्त रूप से कई सेवा कर रहे होंगे, तो उनको देख करके भी बहुत मन खुश हो गया कि फिर से जानकी दादी को देखा। बड़ी दादी तो पहले चली गई थी, इसलिए उनका इसमें नहीं था। बाकी मैं कहूँगा कि तमिलनाडु और नेपाल के भाई बहनों ने कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किया लगता है, जिसके कारण कितने प्रोग्राम आपके सामने हो गए हैं। 1 2 3 तो ऐसे माहौल में जितना समय जाता है, उससे वातावरण चार्ज जो हो रखा है शुभ भावना के प्रकंपनों से, उसका हम सबको लाभ मिलता है। और मैंने देखा सभी भाई बहनों को
बहुत बहुत मन में खुशी हुई है, और साथ साथ ये भी है कि हर एक ने अपने दिल में कुछ नए रेजोल्यूशन पास किए हैं, विचार किया है। अब हम अपना बाकी रहा हुआ जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें बाबा के श्रीमत के अनुसार अपने पुरुषार्थ को एक्यूरेट बना करके चलेंगे, और उसके लिए सभी भाई बहनों को, चाहे आप हॉल के अंदर हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे भारत के कोने कोने में हैं, चाहे विश्व के कोने कोने में हैं, समय को पहचानो, समय की रफ्तार को पहचानो। बहुत थोड़ा समय जो बाकी है, इस थोड़े समय में बाप दादा की जो आश है हम बच्चों के प्रति, इतनी बार हाथ उठवाया बाबा ने, और बड़ी खुशी से दो दो हाथ भी उठाए, तो अपने आप को ये याद भी दिलाते रहना कि इस बार मधुबन में दो दो बार हाथ उठाया है, तो हमें अपने पुरुषार्थ को एक्यूरेट बना करके चलना है, सुस्ती नहीं करनी है और कोई गलती नहीं करनी है। सदा खुश रहना है, सबको खुश रखना है, और सर्व की सेवा जो करनी है वो भी अपने खुशनुमा चेहरे से, नैनों से। जितने वो प्रकंपन आपकी सेवा करेंगे, शब्दों से इतनी नहीं होती है। तो आप सब बहनों को, भाइयों को कोटि कोटि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का। पुरुषार्थ की तीव्रता, खुशनुमा चेहरे से सेवा और सबको खुशी बांटते रहे। बहुत सुंदर, हम सभी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की, और अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब से कि आप भी आज के सुअवसर पर हम सभी के प्रति अपने दिल के उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई। ओम शांति। वैसे तो ये मुरली 2010 की है, किंतु आज की जो परिस्थिति है उसके बिल्कुल अनुकूल है। जो बाबा कह रहे हैं वो आज हम देख रहे हैं। खास तौर पे प्यारे बाबा ने कहा कि बाबा के पास कितनी पुकार दुखी आत्माओं की पहुंच रही है, बच्चों के पास भी पहुंच रही है अब, क्योंकि ना केवल हम सूक्ष्म पुकार सुन रहे हैं, बल्कि अब तो आंखों से देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से पाप क्या होता है, दुख क्या होता है, वो लोग भूल चुके हैं, और कैसे
विनाश का पहला सीन प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। हम अचानक शब्द सुनते थे, लेकिन अब तो आप देख रहे हैं कि अचानक घर के घर, अस्पताल के अस्पताल, नगर के नगर बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। बाबा ने तो बताया हुआ है बच्चे ये भी कल्याण के लिए है, किंतु जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, बेघर हो रही हैं, उनको हमें सकाश देना है। पहले तो था कि जनरल पब्लिक को सकाश देना है, जनरल दुखियों को सकाश देना है, परंतु अब तो आप देख रहे हैं कि भयानक सीन, जब तक हम सब मिलकर के पावरफुल सकाश नहीं देंगे तो उन बेचारों की सदगति नहीं हो सकती। इस प्रकार के भयानक सीन हम देख रहे हैं। तो प्यारे बाबा ने कहा एक तो ये कार्य करना है, क्योंकि दया क्या होती है, दूसरे के दुख को महसूस करना क्या होता है, ये दुनिया तो भूल चुकी है। दूसरे सारा सीन ही बदल जाए। जो बाबा का कार्य है कि नई दुनिया ही आ जाए ताकि सदा के लिए दुख से छूट जाए, उसके लिए भी हमें समय का आवाहन करना है, संपन्नता को समीप लाना है। और उसके लिए बाबा का जो जादू का फॉर्मूला है पवित्रता। तो आज बाबा ने कहा संकल्प तो क्या, सपन तक ब्राह्मणों को अपवित्रता से मुक्त होना है। और उसमें विशेष तौर पर, क्योंकि बाबा देखते रहते हैं बच्चों को कहाँ करेक्शन करना है, तो व्यर्थ संकल्प। बाबा कहते हैं मैं कह रहा हूँ कि आप जमा करो, अपने हर खजाने का खाता जमा करो। बच्चे करते भी हैं, किंतु ये व्यर्थ संकल्प जो हैं ये सारी बात को खत्म कर देते हैं। तो आज बाबा ने हमको खास तौर पे कहा कि कहाँ विश्व के कल्याण करने वाले, अपने लिए जन्म जन्मांतर के खजाने जमा करने वाले, और कहाँ व्यर्थ संकल्प। तो व्यर्थ संकल्पों को सदा के लिए बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की चाबी लगा करके खत्म करना है। और हम सब ने हाथ उठाए, दो हाथ उठाए, हम मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन बाबा कहते हैं इसको प्रैक्टिकल में लाएंगे, क्योंकि सारे दुख शांति का यही कारण है। और बाबा के बच्चे ही इस समय दुनिया को जिस चीज़ की आवश्यकता है, शांति की, संतोष की, मुक्ति की, वो सारी हमको देनी है। तो इसलिए एक बात तो ये है, दूसरे बहुत समय के बाद आज ये हाल भरा हुआ हम देख रहे हैं। कई प्रोग्राम हुए हैं, पिछले वर्ष भी हम देखते रहे हैं, लेकिन ड्रामा ऐसा है कि जिसको कहा जाए कि तमिलनाडु है, बनारस है, नेपाल है, दिल्ली है, जो भी आए हैं, कोई 5000 साल पहले की तरह पहली बार, नहीं तो वीडियो में हाल भरा हुआ होता था, और जब ये सीन दिखाते थे तो खाली खाली होता था, सोशल डिस्टेंस। अब बाबा ने कहा देखो, हमने देखा इतना मेला लगा हुआ है कि खुशी, एक दूसरे को देखकर ही खुश हो रहे हैं। और बाबा ने बताया कि खुशी ही हमारा जो है आगे को सेवा करेगी। खुशी होगी तो वाइब्रेशन भी खुशी के देंगे, और दूसरे भी खुशी को देखकर सोचेंगे इनको क्या प्राप्त है। इसलिए आप सब भाई बहनों को
बहुत 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 आज के दिन की मुबारक हो। हमने अपना पाठ सबने नूंद लिया है, अब कलब हम इसी प्रकार से खुश होंगे। दादा रतन ने भी आज अपनी किताब रिलीज़ की है, इनके बहुत जीवन के अनुभव हैं तो उन्होंने लिखा है, तो अनुभव जो होते हैं सुना दो तो जो सामने बैठे हैं वही सुनते हैं, लेकिन किताब में लिख दो तो फिर उसको समय समय पर लोग पढ़ सकते हैं। तो दादा रतन को भी मुबारक हो कि उन्होंने अपने सारे जीवन के अनुभवों का निचोड़ यानी रतन इस पुस्तक में भरे हैं। तो आप सब भाई बहनों को, शिव बाबा को, सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्यों को स्मृति में दिलाते हुए कि बाबा ने कैसे दोनों हाथ उठवा करके हमसे दृढ़ता का संकल्प कराया, सकाश का और मनसा सेवा का और खुशनुमा चेहरे का और खुशियों का। तो अवश्य ही इसको हम दृढ़ता पूर्वक डबल अंडरलाइन करेंगे। हमारे बीच रतन दादा लंदन से हाजिर हैं, जिन्होंने अपने अनुभव की किताब लिखी है। अनुरोध करती हूँ अपने 2 शब्द हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। रतन दादा। चालू है। ओम शांति। मैं आपका समय नहीं लूँगा, परंतु शॉर्ट में ये बताऊंगा। तो ये बुक हमने क्यों लिखा है, क्योंकि बुक रिलीज होता है उसके पहले ये कारण चाहिए क्यों बुक लिखा है। दुनिया वाले बुक लिखते हैं कोई न कोई कारण, लेकिन मैं अपना कारण बताता हूँ क्यों लिखा। जब मैं ज्ञान में आया तो हम ब्रह्मा बाबा दादियों के अनुभव सुनते थे तो बहुत नशा चढ़ता था। मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि मेरे को भी ऐसा अनुभव होए, कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे भी वो अनुभव आने लगे और अनुभव चलते रहे, बहुत समय से चलते रहे बढ़ते गए। तो जब भी मैं किसको वो अनुभव बताता था तो बोलते आप क्यों नहीं बुक लिखते हो। मैंने कहा नहीं, मेरे को एक तो टाइम नहीं है, कारोबार कारोबार में बहुत व्यस्त हूँ। दूसरा ये बोला कि ये बाबा का मेरे साथ अनुभव है, मैं क्यों बल लिखूँ। लेकिन बहुत सालों से मुझे बहुतों ने प्रेशर किया, आप बुक लिखो, हमको इससे बहुत प्रेरणा मिली है। तो हमने आज्ञाकारी बन के ये बुक लिखा, जिसमें कई बातें हैं जो असंभव से असंभव हो गई, जो कई विघ्न आते हम निर्विघ्न अवस्था में बन गए, और निर्विघ्न अवस्था तो नहीं लेकिन विघ्न विनाशक भी बन गए। ऐसे कई बातें लिखी है। तो जब भी मैंने लिखा तो कईयों ने मेरे को फ़ोन किया, ईमेल भेजा कि आपके बुक से हमको बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत शक्ति मिली है। तो मैंने कहा इसी कारण जो सेवा होती है यज्ञ के बाबा के बच्चों की, मुझे ये बुक लिखना है। मैंने कहा ठीक है, तो लिखा। तो बाबा ने इतने मेरे को वरदान दिए, एक ही वरदान बताऊंगा जो आप भी कार्य में यूज़ कर सकते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, मेरे को पर्सनल मुलाकात में बाप ने कहा बच्चे आपका यज्ञ के इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट है। तो मैंने कहा कैसे। तो बाबा ने कहा देखो यज्ञ में थोड़ा कोई इकोनॉमी करते हैं तो दिखाव करते हैं, आपने इतना इकोनॉमी की है लेकिन कभी दिखाव नहीं किया है, न सिर्फ हज़ारों में, न लाखों में, न सिर्फ करोड़ों रुपए में, बस 100 करोड़ रुपए में मैंने यज्ञ की इकोनॉमी की, लेकिन कभी किसको बताया नहीं। तो बाबा ने कहा आप गुप्त जो इकोनॉमी करते हो, इसलिए मेरे को बहुत आपको वरदान देना चाहिए। तो ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को ये इच्छा है, कोई इच्छा अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई अपनी इच्छा नहीं है, और मैं बिल्कुल
कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ मैं आपका सेवादारी हूँ और सेवादारी रहूँगा, न मुझे कोई नाम मान शान की इच्छा है। बस इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बुक जो भी पढ़ेंगे अभी लिटरेचर स्टोर में अवेलेबल है, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति भवन में, चाहे ज्ञान सरोवर में। अगर आप लेंगे उसमें आपको जो लाभ मिलेगा तो उससे मेरे को ब्लेसिंग मिलेगी। इसलिए आपको मैं पहले एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। कमाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा